मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन है बड़ी प्यारी। नहीं, लेकिन राजनीति में कौन क्या बोल रहा है और किसके लिए बोल रहा है, ये सब मायने रखते हैं। इसीलिए राहुल गांधी कुली बनकर जब बोझा उठाते हैं तो भी सवाल पूछा जाता है, जब मैकेनिक बनते हैं तब भी, और जब सब्जी मंडी पहुंचते हैं तब भी, क्योंकि राहुल गांधी की छवि कभी ऐसी थी ही नहीं। इसलिए जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो लड़ाई जबरदस्त होती है। पप्पू को लेकर एक बार फिर विवाद बड़ा हो गया है। राहुल गांधी को फिर से बीजेपी वाले पप्पू बोल रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग गुजरात चुनाव के वक्त इसके लिए मना कर चुका है। दरअसल इस भाषा पर चुनाव आयोग को सख्त ऐतराज है। ये भाषा आपत्तिजनक है, अपमानजनक है और भारतीय लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया को स्तरहीन बना दिया गया है। लेकिन बीजेपी, वो तो बीजेपी है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद पप्पू भी ट्रेंड कर रहा है और राजा बाबू भी। पप्पू क्यों ट्रेंड कर रहा है ये तो आप समझ ही गए होंगे, और राजा बाबू इसलिए क्योंकि कुली फिल्म की जब शूटिंग हुई थी तो उस फिल्म में जो राजा बाबू हैं वो गोविंदा बने थे। लेकिन बड़ा विवाद इस चक्के पर हो गया है। बीजेपी बोल रही है कि चक्के वाले सूटकेस को कोई माथे पर लेता है क्या? ये तो सिर्फ पप्पू ही कर सकता है। दरअसल पप्पू 2012 में बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री से प्राप्त एक मुहावरा है। इसीलिए बीजेपी अक्सर हथियार के तौर पर पप्पू शब्द का इस्तेमाल करती है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले चुनावों में स्थापित किया था। बीजेपी ने पप्पू शब्द को सदाचार का ब्रह्म वाक्य बना दिया है। इसलिए जैसे ही राहुल गांधी की कुछ इस तरह की तस्वीर सामने आती है, पप्पू शब्द ट्रेंड करने लगता है। राहुल गांधी वैसे बिल्कुल कुली लग रहे थे, वही लाल शर्ट, आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तस्वीर, बाकी कैमरा वाले, उन्होंने अपना काम किया। अब जो कांग्रेस है वो इस नाम से नाराज है और बीजेपी कहती घूम रही है कि हमने नाम तो किसी का लिया ही नहीं। वैसे राहुल गांधी की कुछ महीनों पहले 12 राज्यों से गुजरती हुई 5 महीने का समय लेकर भारत जोड़ो यात्रा जो है वो मुकम्मल। इसके साथ ही राहुल गांधी की एक दूसरी यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है बहुत जल्द। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को एक बड़े सियासी यात्री के रूप में स्थापित करने की कोशिश की गई, और सिर्फ यात्री ही क्यों, राहुल गांधी को एक कर्मयोगी, तपस्वी, खुद पर संयम रखने वाला योद्धा, जिसे ना तो कश्मीर की कड़कड़ाती ठंड डिगा पाई और ना ही अक्टूबर की वो बरसात भाषण देने से रोक पाई। मतलब एक ऐसी इमेज बनाने की कोशिश की गई जो पीएम मोदी से मुकाबला कर सके। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इसमें पास हो पाएगी? आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा।